friends, I am here to present a new subject that is economics. Actually, I received a lot of comments from you people that I have to start a new subject videos. So after a long time, I am here. This time I started subject economics from a base that will be helpful from 11th, 12th and graduation or master subject. Let's start. What is economics? Economics is the study of choices. Economics is the study of how people allocate resources for production, distribution, and consumption, both individually and collectively. एक्चुअल इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है जिससे हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। हमें ये पता करना होता है कि लोगों में रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड किया जाए, चाहे उन्होंने वो रिसोर्स प्रोडक्शन में लगाने हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में लगाने हैं, चाहे वो उन्होंने कंज्यूम करने हैं। इकोनॉमिक्स हमें इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन बनाने में भी हेल्प करती है, और अगर हम किसी नेशन की बात करें, किसी कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट को ये सब्जेक्ट हमारी हेल्प करता है कि कैसे रिसोर्सेज को डिवाइड कर किया जा सकता है ताकि लोगों का वेलफेयर क्रिएट किया जा सके। टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज स्कोप। जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो उसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स मेक डिसीजन टू एलोकेट रिसोर्सेज। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उस टाइम हम देखते हैं कि इंडिविजुअल एक पर्सन कंज्यूमर कैसे डिसीजन बनाता है रिसोर्स एलोकेशन करने में। Whether a single person, a household, or a business, economists may analyze how these entities respond to changes in price and other factor। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कैसे एक सिंगल पर्सन, चाहे वो घरेलू है, चाहे बिजनेस पर्सन है, चाहे कोई अर्थशास्त्री है, कैसे वो अलग अलग रिसोर्सेज को कैसे वो डिवाइड करते हैं, उनके प्राइस और अदर फैक्टर जो भी उनको इफेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे अपनी रिसोर्सेज को बांट रहे हैं। Microeconomics analyze how individual approach uncertainty and risk in their decision making पावर। इसमें हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी, जैसे फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, कौन सा रिस्क हमारी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करेगा। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता लग सकता है कि इन फ्यूचर जो अनसर्टेनिटी आएगी उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं और रैशनल डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। सेकंड स्कोप है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम पूरी कंट्री की, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इट्स प्राइमरी फोकस इज द रिकरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स एंड ब्रॉड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम बात करते हैं कि कैसे जो इकोनॉमिक साइकिल चलते हैं उनको कैसे वो कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक साइकिल क्या है, कभी रिसेशन आ गया, कभी बूम आ गया, कभी किसी का सप्लाई बढ़ गया, किसी का घट गया, तो वो पूरी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है। It focuses on foreign trade, government, fiscal and monetary policy, unemployment rate, level of inflation, interest rate, the growth of total production output, business cycle that result in expansions, boom, recession and डिप्रेशन। जैसे मैंने पहली बात की, रिसेशन, बूम, डिप्रेशन, हर एक चीज़ को, हर एक फैक्टर को मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है। जैसे हमारा दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे चल रहा है, सरकार की नीतियाँ कैसी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार कैसे अपने फंड्स को डिवाइड करती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है किसी कंट्री में, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। आपको पता है जैसे महंगाई बढ़ रही है और जो हमारी कंट्री की करेंसी होती है उसका रेट कम हो रहा है, कैसे बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कैसे है, लोगों को जो पैसा मिल रहा है बैंक से लोन ले रहे हैं, और टोटल प्रोडक्शन और बिजनेस साइकिल का आपस में क्या रिलेशन है, ये सब हम डिटेल में आगे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे उस टाइम करेंगे। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसे है। जैसे पहला है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट। इसमें क्या देखते हैं, हमें पता लगता है कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर कॉज का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे एक वस्तु की, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई डिमांड बढ़ती है
तो उसका डिमांड कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। फर्दर इकोनॉमिक्स हेल्प इन इंटेग्रेट वेरियस साइंसेज सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, डिमांड, सप्लाई एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे मैंने पहले प्राइस और डिमांड की बात की, वैसे ही प्राइस और सप्लाई का भी आपस में रिलेशनशिप होता है। जैसे और भी अदर इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स के में भी हम थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो ये क्या है, एक अलग तरीके से काम करती है। एक साइंस में जैसे हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि एवरी कॉज के पीछे एक इफेक्ट आएगा, जो भी हमारा एक्शन होगा उसका एक रिएक्शन होगा। उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी हम हर चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। अगर हम कुछ कह रहे हो तो उसका हमारा एक रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया और हम उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। इसके आगे अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ए पॉजिटिव साइंस इज वन दैट studies the relationship between two variable but doesn't give any value judgment. For example, it state what is it deals with the fact about the entire economy. इसमें एक पॉजिटिव साइंस क्या है कि इसके हम फैक्टर्स की, वेरिएबल की आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे ये डील करती है फैक्ट्स में, पूरी इकोनॉमी में। नॉर्मेटिव साइंस, एज अ नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक passes value judgment that is what ought to be. It is concerned with economic goal and policies to attain these goal. इसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स पोजेस करती है हमारी जजमेंट को, क्योंकि क्या होना चाहिए। इसमें हम अपनी इकोनॉमिक्स के गोल्स और पॉलिसी देखते हैं कि हमारे गोल क्या होने चाहिए, उन गोल्स को अटेन करने के लिए हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। आर्ट इज एन डिसिप्लिन दैट एक्सप्रेसेस द वे थिंग्स आर टू बी डन सो एज टू अचीव द डिजायर्ड एंड। इसमें क्या है, आर्ट आर्ट एक डिसिप्लिन की तरह है, जैसे एक्सप्रेस करता है हमारी चीज़ों को, हमारे वेज को, हमारे काम करने को के वेज को एक्सप्रेस करता है कि कैसे हम अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे प्रोडक्शन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंजप्शन कैसे होगी। इकोनॉमिक्स के अलग अलग जो एजेंट हैं, कैसे वो और हमारे फैक्टर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे उसके लिए हमें कुछ जनरल रूल्स एंड लॉज बनाने पड़ते हैं जो कि हमारी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारी हर ह्यूमन बीइंग से रिलेट करती है, हर सोसाइटी से रिलेट करती है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी ही। और इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है कि कैसे हम उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज साइंस एज वेल एज आर्ट, दैट इज साइंस इन टर्म्स ऑफ methodology and arts as in application। साइंस के अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। एंड आर्ट्स में हम क्या देखते हैं कि किसी चीज़ को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच वी इनकाउंटर इन आवर डे टू डे लाइफ। इसमें हम जो भी सीखते हैं वो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी फैक्टर नहीं है इकोनॉमिक्स में, कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ दिनों से, आई थिंक पिछले कुछ मंथ से टमाटोज के रेट्स हैं जो आप सबने देखा होगा कितने ज़्यादा बढ़े, और उससे डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जो टमाटर 10 रुपये किलो बिकते थे वो 250 अराउंड 300 तक उसका रेट गया। तो हमने हर तरफ देखा कि जैसे किसी भी घरों में भी लोगों ने टमाटर की कंजप्शन है जो कम कर दी थी। और हम किसी स्टोर पर अगर पिज़्ज़ा वगैरह लेने जाते तो वहाँ पर भी वो बोल देते कि टमाटो वाला पिज़्ज़ा हम आपको नहीं देंगे। तो ये एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा था टमाटर के रेट इंक्रीज होने में। तो ऐसा है कि जो भी बात किसी भी इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के लिए कही है उसे प्रूव किया है उन्होंने अपने फैक्ट और फिगर्स के साथ। So this is a small video on base of economics. I hope this video will help to you achieve your goal. Thank you.